नमस्कार, मैं सुमित कुमार ठाकुर विलेज फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गॉट फार्म पे हूं, जो कि ठाकुर गॉट फार्म है और यहां से भी सेल आउट हुआ है, जो कि देसी बकरी है। आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल 75 पीस जो है आपको देसी खस्सी और पाठी हमारे यहाँ बोला जाता है, जो कि मेल एंड फीमेल जो है 75 है। और हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? पिंटू जी है, जो ये हमसे परचेज किए हैं। और इनका एड्रेस आप बता दीजिए ज़रा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन सिलाव, विलेज बुंदी। हाँ, इनका जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका घर है। तो ये जो परचेज किए हैं, तो ये अभी नया फार्मिंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ से अभी परचेज किए हैं, तो इनको हमने जानकारी भी दी है कि किस तरीके से इनको पालना है। और जो कि इनका मानना है और इनके घर वाले का मानना है कि शुरुआती में जो हम गॉट फार्मिंग ओपन कर रहे हैं, तो उसमें लोकल ब्रीड हमारा होना चाहिए। और एक साथ कहीं भी गांव में इतना सारा एक साथ बकरी नहीं मिलता है, इसलिए ये फॉर्म से लिए हैं। और टोटल बकरी जो है आपको जितनी पाठी है सब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक की है। और कुछ इसमें जो पाठी है फर्स्ट सब पाठी है, कोई इसमें बकरी नहीं है। तो ये कुछ इसमें से 2, 4, 5 ऐसी होगी जो प्रेग्नेंट बकरी भी है, और बाकी जो है खस्सी भी है। और ये सब छोटा बच्चा है और सभी किस्म का है, जिसमें आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जो ओरिजिनल ब्लैक बंगाल भी है। ज़रा उसको उठा के ले आना, लेकर आओ इधर। वो जो है आपको उठा के लेके आओ ना। यह जो आपको पाठी है, ये प्योर ब्लैक बंगाल में बकरी इसको आप कह सकते हैं कि ये प्योर ब्लैक बंगाल है। अभी इसका आप दांत देख सकते हैं, अदंत है। और समझिए कि 7 या 8 महीने का होगा और 12 केजी वेट में है और काफ़ी अच्छे वेट में है। इसको आप जैसे बर्बरी और सिरोही से भी क्रॉस करा सकते हैं। क्रॉस कराकर जो है नस्ल चेंजिंग आप अपने यहाँ करा सकते हैं। तो चलिए, अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। वहाँ गाड़ी है, गाड़ी में अभी लोड होगा, तो हम लोड का भी वीडियो अभी अपलोड आपको इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, ठीक। चलो। टोटल ब्लैक बंगाल 75 पीस इनकी गाड़ी पे लोड हो रहा है। अगर आप भी कम पूंजी है, टोटल इनका माल जो है 1.5 लाख रुपए का हुआ है। सोचिए कि 75 पीस अगर सिरोही बर्बरी लेते हैं तो कितना रुपए का हो सकता है। अगर बच्चा भी लेते हैं तब भी 3-3.5 लाख रुपए का हो जाता है। लेकिन ब्लैक बंगाल 1.5 लाख का ही हुआ है, 70-75 पीस समथिंग हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अगर कम पूंजी वाले हैं तो ब्लैक बंगाल देसी बकरी से उसमें ब्रीडर बड़ा नस्ल का रख के आप पालन कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास पहले से भी क्रॉस ब्रीड में जन्म लिया हुआ बच्चा है और काफ़ी बढ़िया बच्चा है, तो आप उस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग कराकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और ब्लैक बंगाल जो कि अपने यहाँ की बकरी है, बहुत ही अच्छी बकरी है। मतलब कि उसमें बीमारी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है अपने शरीर में, वो अपने यहाँ की बकरी में बहुत ज़्यादा है, अधिक है। क्योंकि अपने यहाँ के वातावरण के अनुसार वो बकरी पली हुई है, तो इसलिए उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, उसमें बीमारी जल्दी नहीं पकड़ता है। तो हमारे किसान भाई जितने भी हैं वो बकरी पालन में ब्लैक बंगाल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये तो पाठी लिए हैं, लेकिन जैसे मेरे से अगर ये सलाह लिए होते तो हम इनको, ऐसे तो ये कुछ तैयार पाठी भी है 12 केजी समथिंग में, ऐसे अगर हो तो ज़्यादातर तैयार पाठी ले, नहीं तो बकरी ले एक ब्यात की, तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि पाठी जो है एक ही बच्चा देती है, अगर वही बकरी होगी तो 2 बच्चे से कम नहीं देगी।
तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बकरी ही ले, पाठी ना ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चा मिल सके। जैसे बरबरी से भी आप क्रॉस करा रहे हैं, सिरोही से क्रॉस करा रहे हैं, सोजत से क्रॉस करा रहे हैं, एनीथिंग किसी भी ब्रीडर से आप क्रॉस करा सकते हैं ब्लैक बंगाल बकरी को, बशर्ते उसका हाइट एंड वेट जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि नस्ल के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। जैसे अब बरबरी से कराना है तो बरबरी में आप पाठी से भी करा सकते हैं, पाठी बड़ा हो उसको भी बरबरी से करा सकते हैं। लेकिन अगर सिरोही, जमुनापारी, तोतापारी से कराना है तो उसमें आपको सिरोही ये आपको बकरी होनी चाहिए, 1 बार या 2 बार बच्चा दिया हुआ बकरी हो, ताकि उसका यूट्रस जो है वो बड़ा हो, ताकि बच्चा पलने में उसको प्रॉब्लम ना हो, आसानी से बच्चा ब्यात दे दे। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो है बच्चा देने टाइम उसका पेट जो है बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो मरने का भी अति हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकता है, पेट जो है अधिक निकल जाता है। तो इसलिए कभी भी पाठी अगर हो तो उसको क्रॉस नहीं कराए, बकरी को क्रॉस कराए, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बकरी का यूट्रस बड़ा रहेगा तो आराम से उसमें कंजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इन्हें प्रॉपर रूप से, प्रॉपर वे में PPR, ET, FMD, कम से कम यह 3 जो टीकाकरण है या टाइम टू टाइम हम टीकाकरण मेंटेन रखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि देसी बकरी है, इनमें बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक समूह में कहीं पे भी रहेगा तो बीमारी फैलेगा ही। अब देसी है तो समझिए कि कम बीमारी लगेगा, लेकिन लगना है तो बीमारी हो उससे पहले ही हम सचेत रहेंगे और हम PPR, ET और FMD का वैक्सीनेशन हम उसे कर देंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना जो है पहले शहर में फैला है, उसके बाद अपने गांव के ऊपर भी अब अटैक कर रहा है, क्योंकि शहर का इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होता है लोगों फास्ट फूड खाकर, तो इसलिए वहाँ पहले पकड़ा। तो सेम कंडीशन बकरियों में, जैसे बाहर की बकरियाँ हैं तो खास हरा चारा नहीं खाती हैं, जितनी ही वो सूखी खाती है, तो उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ की जो बकरी है वह सिर्फ हरा घास, दूध और समझिए कि टोटली जो है प्रोटीन वाला सामान ही खाती है, जैसे कि टोटल हरा चीज़ खाती है, तो इसलिए इनका इम्यूनिटी पावर काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन फिर भी कुछ बकरियों का शरीर ढीला पड़ जाने पर वो बीमारी जो है इन पर भी अटैक करता है, लेकिन करने के बावजूद भी यह ठीक हो जाती हैं और ज़्यादा दिन तक जो है कोई भी बीमारी को रोकने का क्षमता रखती है। तो जितनी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बीमारी जो है हर किसी को होता है, जैसे कोरोना ही है तो हर किसी ने को एक बार होगा ही, नहीं होने का सवाल नहीं है। तो इसी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी का अधिक है तो उसे नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि इम्यूनिटी पावर मजबूत है। तो सेम कंडीशन बकरियों में है कि बकरी अगर हिस्ट पुष्ट है, ताकतवर देखने में लग रही है, एकदम फुर्तीली है, तो समझिए कि उसमें आपको बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन अगर सुस्त हो गई है, कम खा रही है, कमजोर है, तो सबसे पहले बीमारी अटैक उसी पे करता है। तो इस चीज़ों का बकरी पालक को ध्यान रखना चाहिए। और जो है जहाँ तक हो हिस्ट पुष्ट रखने के लिए दवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ उनको करके रखें। सबसे पहला तो वैक्सीनेशन बिल्कुल करें और उसके बाद डीवार्मिंग ज़रूर करें। क्योंकि मेरा इतने दिनों में बकरी पालन में एक चीज़ मैंने ज़रूर देखा है, नोटिस किया है कि अगर आप डीवार्मिंग सही रूप से नहीं करते हैं तो आप बहुत नुकसान में जा सकते हैं। अब जैसा कि डीवार्मिंग का आप डेट फिक्स कर रखे हैं कि 3 महीने पर इतने दिन में दे देना है, लेकिन आप उतने दिन में नहीं दे पा रहे हैं। उसमें भी डीवार्मिंग का हमारा एक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, डीवार्मिंग की वीडियो कि कैसे डीवार्मिंग करें।
क्योंकि सही समय पर डिवॉर्मिंग अगर होगा, टाइमिंग और सही दवा से होगा, तभी जाकर उसके पूरे जो बॉडी का जो कृमि है पेट के अंदर का, मेमने का या फिर बकरी का, तो टोटली जो है बाहर निकलेगा बीमारी के साथ। तो वो अगर नहीं आप करते हैं तो सही तरीके से जो भोजन बकरी खाती है, मेमने खाते हैं, तो सही तरीके से पेट में नहीं पचेगा और वो एक लूज मोशन का रूप ले लेगी और काफ़ी बकरी पालक को परेशानी होती है। तो इसलिए आप कंटिन्यू इस चीज़ पे ध्यान रखें। और हमारी यूट्यूब पे आप हर तरीके का वीडियो मिल सकता है। अगर आप लोगों को कोई तरीके का वीडियो बनवाना है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भैया हमें इस बीमारी का ट्रीटमेंट चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो हमें आपको और पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा।